दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप सामने फुटिंग देख रहे हो, लेआउट देख रहे हो, हर चीज सामने दिख रही है। तो आज इसी का आपको मैं लेआउट दिखाऊंगा, ड्राइंग पूरा उस पर दिखाऊंगा कैसे आपको दिखाया जाता है, कैसे फुटिंग दिखाई जाती है, कैसे मेजरमेंट हमें देखनी होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी ड्राइंग आपको देखनी है, सबसे पहले जर्नल नोट्स देखने हैं। अगर जर्नल नोट्स देख लिए उससे होता क्या क्या, ये सीरीज जो चल रही है किसकी है, दोनों कंबाइंड सीरीज आपके साथ में चल रही है। बार बेंडिंग स्केड्यूल की भी बीबीएस सीख रहे हो और ड्राइंग रीडिंग में जर्नल नोट्स पढ़ोगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो गई, एक्सपोजर मिल गया, साइड पे क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती हैं, और ड्राइंग रीडिंग जब कर लोगे तो बीबीएस इजी हो जाता है। तो कंप्लीट वीडियो देखो। ये सामने जो आप देख रहे हो फुटिंग वगैरह हुई है, इसी का प्लान मैं आपको दिखाऊंगा, उसको रीड करेंगे। थोड़ा टाइम आपका लूंगा लेकिन फ्री में नॉलेज मिल रहा है। तो एक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, नया जो भी चैनल पे आता है सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट करो जो चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्लान ये रहा, कल मैंने इसका स्केड्यूल आपको दिखा दिया था। जिन्होंने स्केड्यूल नहीं देखा है तो वो स्केड्यूल देख लेना। अभी पहले हम पढ़ लेते हैं जर्नल नोट्स, फिर उसके बाद यहाँ चलेंगे। तो इस पे सबसे पहली चीज देखनी होती है आपको, इसको मैं थोड़ा जितना बड़ा आपके लिए कर सकूं उतना आपको इजी होगा पढ़ने में। देखो हो गया। देखो जो भी डायमेंशन इन्होंने कहा है, डायमेंशन जो भी रहेंगी वो इसमें फीट और इंच में। मोस्टली ड्राइंग जो जहाँ रहती हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जहाँ एमएनसी कंपनीज में, वहाँ एमएम मीटर में आपको देखने को मिलेगी। लोकल कंस्ट्रक्शन में फीट और एमएम में मिलती है। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। और जो इन्होंने एक चीज़ कहा है, जो भी सेंटर लाइन होगी वो एज पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगी। दो ड्राइंग्स होती हैं हमारी, मोस्टली साइड पे यूज़ करते हैं हम, जो कंस्ट्रक्शन में, एग्जीक्यूशन में, स्ट्रक्चरल और हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग रहती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है दोनों को फॉलो अप लेना है, एक के भरोसे मत चलना, जहाँ जो स्ट्रक्चर ने दी है वही नहीं, दोनों को देख के चलना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आगे पीछे थोड़ी होती है मेजरमेंट, वो चीज़ है। नेक्स्ट जो चीज़ 4th नंबर का आप जनरल नोट्स देख रहे हो, ग्रेड M25 ग्रेड यूज़ किया जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ क्यूब टेस्ट किया जाता है। उसकी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतनी 28 दिन के बाद उसकी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। इससे कम में मिलेगी तोड़ दो, वो अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बने। तो 5th पॉइंट देखो क्या कहा है, जो भी आरसीसी वर्क होगा, मतलब जहां भी कंस्ट्रक्शन आरसीसी वर्क होगा वो IS कोड 456 के अकॉर्डिंग होगा। तो 456 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के ही रखने। जो भी कंक्रीट होगा मशीन मिक्स्ड होगा और मशीन वाइब्रेटेड होगा। हाथ से कुछ भी नहीं करना है, ना हाथ से मिक्स करना है और ना हाथ से वाइब्रेट करना है, वाइब्रेटर यूज करना है। और मिक्स डिजाइन वही यूज होगा जो अप्रूव्ड होगा, मतलब कास्टिंग से पहले आपको अप्रूव्ड करवा लेना है। टी जो डिटरमाइंड है, इन्होंने मेंशन होता है ड्राइंग में, टी है TMT बार, जहाँ जो भी उसके इक्विवेलेंट सरिया होगा TMX हो सकता है, तो उसके लिए टी यूज किया गया है। और इसको जो भी सरिया यूज करोगे IS कोड 1786 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखो इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। IS जो 1786 स्टील के लिए, मैंने ये पहली वीडियो जब डाली थी BBS की, उसमें मेंशन किया था कौन कौन सा IS कोड आपको आना चाहिए, वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और उसकी जो स्पेसिफिकेशन रहेगी वो रहेगी जो आपका 0.2% उसका प्रूफ स्ट्रेस होना चाहिए। FE 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FE 500 यूज आपको करना है। फिर नेक्स्ट चीज इन्होंने कहा है जो लैप लेंथ आपको देनी है। लैप जो रहेगा आपका, ये सामने देखो, ये लैप आपको रखना है 50D। जो भी आपका लैप रहेगा 50D के हिसाब से, 50 कांस्टेंट रहेगा, D जितना डाया उसका रहेगा। और लैपिंग आपको किसकी कैसे करनी है वो मैं बता दूं। लैपिंग आपकी रहेगी, आपको बाइंडिंग वायर यूज करनी है। जहाँ बेल्डिंग अगर करोगे तो बेल्डिंग अकॉर्डिंग पूरा कोड के हिसाब से करनी है। जहाँ बट जॉइंट जो भी करना है वो कोड के हिसाब से आपका होना चाहिए। फिर जो भी है SBC, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, ठीक है, वो आपको कितनी 7 फुट तो आपको डेप्थ तक जाना ही जाना है। ठीक है, कहाँ से, EGL से, मतलब जो भी आपकी एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल होगा उससे वहाँ तक जाना ही है। मतलब लगा लो आपका ग्राउंड लेवल है, वहाँ से 7 फुट तो आपको जाना ही जाना है। और वहाँ पे हमें जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो 18 टन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब 1 मीटर स्क्वायर है, वहाँ पे अगर 18 टन पड़ेगा तो वहाँ सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, इतनी तो आपकी होनी चाहिए। और जो ब्रिक वर्क की जाएगी उसमें आपको जो क्या करना है, जो कहाँ पे होगी, ऑल ब्रिक वर्क डन 1:4, ये आपको वहाँ पे यूज़ करनी है। क्या 1:4, 1 में सीमेंट, 4 रेशो में आपको सैंड यूज़ करनी है प्लिंथ के नीचे।
क्लियर। और जब प्लिंथ के ऊपर आ जाएगा 1:6 का माल आपको बनाना, ये चीज़ भी इन्होंने मेंशन की है। ये हर चीज़ मेंशन होती है यहाँ पे। और यहाँ देखो जो भी कंक्रीट मेंबर होगा आपका 13 नंबर देखने हैं, जो उसकी क्यूरिंग का 12 दिन आपको कास्टिंग के बाद उसकी तराई क्यूरिंग करनी ही करनी है। जो सरफेस होगा उसको जूट बैग से कवर करना है, उसको कंटिन्यू वेट करते जाना है, और तभी आपके वो कंक्रीट को स्ट्रेंथ मिलती है। नहीं तो 50% स्ट्रेंथ जो होती है कम हो जाती है अगर आप प्रॉपर से नहीं करोगे। और जो ब्रिक होगी मिनिमम उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की जाती है, टेस्ट किया जाता है, वो 3.5 kg/cm² के हिसाब से होगा। ये टेस्ट आप करवा लो, जहाँ रिपोर्ट मिलती है उसके हिसाब से करो। ये चीज़ भी आपको मेंशन होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सेंटरिंग के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं है। फैब्रिकेशन के लिए क्यूरिंग, वेल्डिंग, अगर ये सब चीज़ें नहीं की जाएंगी तो हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं लेगा। फिर हम बात करें फुटिंग में और राफ्ट में, आपको कवर ब्लॉक जो यूज़ करना है वो 50 mm करना है, कॉलम में आपको 40 mm करना है, फ्लोर बीम में 30 mm, फ्लोर स्लैब में 20 mm, ये कवर ब्लॉक का उन्होंने मेंशन कर दिया। फिर जो आपको फुटिंग में कंक्रीट M25 करना है, कॉलम भी M25, बीम में भी M25, फ्लोर स्लैब में भी, पीसीसी आपको M10 के हिसाब से करनी है। ठीक है, ये चीज़ भी इन्होंने मेंशन कर दी है यहाँ पे। और देखो इन्होंने लिखा है पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और T20 जो रहेगा आपका, और 125 के सेंटर से आपको वो करना है। टी यहाँ पे क्या है, बार का ग्रेड, ठीक है, कौन से टाइप का, और 20 क्या है, नॉमिनल बार। ये मतलब समझाया है कि कैसे अगर ये चीज़ लिखी होगी तो उसका क्या मतलब है। टी समझ गया, बार ग्रेड, और 20 क्या है, मतलब 20 mm ग्रेड का सरिया, नॉमिनल बार इन डाया mm, और 125 क्या है, स्पेसिंग इन mm, और सीसी क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बच्चों को नहीं पता चलता है। और यहाँ देखो एलडी क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है, एफआरएल हो गया फिनिश रोड लेवल, एफपीएल हो गया फिनिश प्लिंथ लेवल, टीवाईपी हो गया टिपिकल, यूएनओ हो गया अनलेस नोटेड अदरवाइज। ये सब चीज़ें अभी आप ड्राइंग में देखोगे। फिर जो भी यहाँ देखो इन्होंने कहा इन एनी एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन, अगर कुछ नहीं पता चलता आपको स्पेसिफिकेशन हो रहा है, एनबीसी का कोड जो रहता है नेशनल बिल्डिंग कोड, उसको देख लो, उसके हिसाब से आपको करना है। और कोई भी म्यूनसिपलिटी के अगेंस्ट या लॉ के अगेंस्ट अगर कुछ भी काम होता है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अभी आते हैं हम यहाँ पे, यहाँ देखते हैं क्या है हमारी इसका डिटेल। यहाँ देख रहे हो ये हमारी फुटिंग्स हैं, और यहाँ आप देख रहे हो लिखा हुआ है C2 और F2। C2 F2 क्या है, C2 F2 है एक, इन्होंने लिखा है जो कॉलम इसमें होगा, ये कॉलम वो C2 रहेगा, उसकी डिटेल पहले बता चुका हूँ, लास्ट में दिखाता हूँ। F2 जो रहेगी फुटिंग, ये इसकी डिटेल अलग होगी। और इसमें क्या है, 4 फुट 9 इंच की फुटिंग की ऐसे होगा, 4 फुट 3 इंच ऐसे फुटिंग होगी, ठीक है, इस तरीके से। और ट्रेपेजोइडल फुटिंग रहने वाली है। तो ये पूरा स्केड्यूल यहाँ मेंशन है, देखो हर किस्म की फुटिंग का यहाँ दिया हुआ है कि कौन सी फुटिंग कहाँ पे आ गई, फुटिंग लेआउट है, ठीक है, ये पता चल गया। अभी चलते हैं इसका स्केड्यूल देखते हैं। ये ड्राइंग हमने कल पढ़ी थी, जैसे हमने लेआउट में स्केड्यूल देखा वो सब कुछ C2 कॉलम था ना, C2 का कॉलम का डिटेल ये होगा, ये देखो ये लिखा हुआ है C2 कॉलम, जहाँ पे वो मेंशन होगा वहाँ फुटिंग थी ऐसे, ठीक है, वहाँ F2 फुटिंग थी शायद, और C2 कॉलम था, जो F3 जो भी थी, C2 कॉलम ये आ गया, उसकी डिटेल हमने यहाँ से देखनी है। ये कल मैं बता चुका हूँ आपको, ये रही। उन्होंने कहा है 9 इंच बाय 1 फुट 6 इंच का हमारा कॉलम रहेगा, और 8 नग हमारे 12 डाया के सरिये के पड़ेंगे, ये लिखा हुआ। और फुटिंग जो थी, फुटिंग की डिटेल, फुटिंग F2 अगर थी वहाँ तो उसमें लिखा हुआ 4 फुट 9 इंच बाय 4 फुट 3 इंच की, और टी हमारा रहेगा वो रहेगा 8 इंच, और टी बड़ा रहेगा जो उसकी डेप्थ रहेगी 18 इंच, सरिया इस हिसाब से। तो स्केड्यूल यहाँ होते हैं। और ये ड्राइंग अगर आपने देखनी होगी, कल ये ड्राइंग में डाल चुका हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वो वाला भी देखना। आई होप आइडिया लग गया होगा कैसे लेआउट का तो नहीं लगा होगा, ड्राइंग का पता चल गया होगा। तो लेआउट आपको सिखा देंगे या ले आएंगे वीडियो, अगर आप कमेंट करोगे। अभी BVS हम लोग शुरू करने वाले हैं जल्द, जब ये ड्राइंग का मैं आपको निकाल देता हूँ फिर BVS शुरू कर देंगे।